कायनात का खुश नसीब तरीन वो बंदा है जिसे विलायत अली नसीब। कायनात का खुश किस्मत है वो बंदा जिसके पास अली वलीउल्लाह है। दुनिया का पैसा, दुनिया की जगीरें अली की नज़र में एक टका वक़्त भी नहीं रखती। अली की नज़र में अमीर वो है जिसके दिल में अली की मोहब्बत है। अली की नज़र में वक़्त का सिकंदर वो है जो विलायत अली की गवाही देता है। लफ्ज़ मेरे होते आप खामोश हो जाते, मुझे दुख ना होता। लफ्ज़ है मेरे सादिक इमाम के। एक बंदे ने मेरे मौला की बारगाह में आकर पूछा, मौला अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन इबादत कौन सी है? इमाम ने फरमाया नमाज। उसने कहा मौला कुछ और, फरमाया रोज़ा। मौला कोई और चीज़, फरमाया ज़कात। मौला कुछ और, फरमाया हज। उसने कहा मौला कुछ और भी है? इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया हम 14 की विलायत। उसने कहा मौला इन सब में से ज़रूरी कौन सी है? फरमाया हमारी विलायत। मौला लाजम कौन सी है? फरमाया हमारी विलायत। मौला खुदा का कुर्ब किससे हासिल होता है? फरमाया हमारी विलायत से। अल्लाह की नेमतें कैसे नाज़िल होती है? फरमाया हमारी विलायत से। मौला रिज़्क़ पाक कैसे होता है? फरमाया हमारी विलायत से। मौला औलाद हलाली कैसे होती है? फरमाया हमारी विलायत से। उसने दोनों हाथ जोड़ के कहा फर्जंदे बतूल, मैंने सवाल इसलिए ज्यादा किए थे शायद आपका जवाब बदल, तो मेरी तरफ, शायद आपका जवाब बदल जाए। आप कोई जवाब नमाज दे देते, कहीं बात रोजे की कर देते, कहीं तज़किरा हज का कर देते, हर जवाब तेरी विलायत में क्यों आया? इमाम ने मुस्कुरा कर, तुझे शर्म नहीं आती? तू इन इबादतों का मुकाबला हमारी विलायत से करता है? क्या तू नहीं जानता नमाज बीमार पे कज़ा हो जाती है, रोजा मुसाफिर पे कसर हो जाता है, ज़कात गरीब देता नहीं है, हज पे मुफलस जाता नहीं है। हमारी विलायत इतनी जरूरी है, ये गरीब पे भी वाजिब है, ये अमीर पे भी वाजिब है, ये बीमार पे भी वाजिब है, ये तंदुरुस्त पे भी वाजिब है, ये सफर वाले पे भी वाजिब है, ये वतन वाले पे भी वाजिब है। उसने दोनों हाथ जोड़ के कहा मौला फिर वजाहत मुकम्मल कर। नमाज के लिए वजू चाहिए, रोजे के लिए तहारत चाहिए, ज़कात के लिए पैसा चाहिए, हज के लिए बंदा अमीर होना चाहिए, तेरी विलायत के लिए क्या चाहिए? फरमाया ला शरूतहा, कोई शर्त नहीं, इल्ला हलाली और मां शरीफ होनी चाहिए। अली के दुश्मन चलाना, अल बैत का दुश्मन चलाना, बेशक का दुश्मन चलाना, बेशक इल्ला हलालियन, तो जो है मां शरीफ होनी चाहिए। क्या कहने विलायत पढ़ने का लुत्फ तब आता है जब सरजमीन सरगोदा की हो। ईमान आ रहे यार यार अली वलीउल्लाह पढ़ने के लिए तवज्जो रखना। सरगोदा वालों, अली वलीउल्लाह के लिए, विलायत अली के लिए बाप का अमीर होना जरूरी नहीं, अम्मा का शरीफ होना जरूरी। माए शरीफ हो तो अली वलीउल्लाह नसीब होता है। आप एक काम कर रहे हैं, मैं दो काम कर रहा हूं। मैं मजलिस भी पढ़ रहा हूं, चेहरे भी पढ़ रहा हूं। विलायत अली चीज ही ऐसी है। बिजली की तार एक है, करंट तस्वीरें दो हैं। एसी में आए ठंड कर देती है, हीटर में आए गर्मी कर देती है। विलायत अली चीज एक है, तस्वीरें दो हैं। मोमन के दिल में ठंड कर देती है, मुनकर के दिल में जल के राख कर। चेहरे बोलते, बिस्मिल्लाह, चेहरे बोलते। पहले चेहरे बोलते हैं, फिर चेहरे ही शजरे बोलते हैं। दुनिया की हर इबादत में बहाना है, अली की विलायत में बहाना ही नहीं चलता। बहाना करके भी बचने की गुंजाइश नहीं है। बंदे बड़ी बड़ी चीजों से बहाना करके बच सकते हैं, अली वलीउल्लाह से बहाना करके बचा ही नहीं जा सकता। किसी से तुम पूछो तुम नमाज पढ़ने मस्जिद में क्यों नहीं आते, वो बहाना करके बच सकता है कि मैं तो बीमार हूं, घर में पढ़ता हूं। बहाना किया, आप बहस नहीं कर सकते, वो बच गया। शायद सा बंदा किससे पूछे तो रोजा क्यों नहीं रखता, वो कह सकता है कि मैं तो मुसाफिर हूं। आप बहस नहीं कर सकते, वो बहाना करके बच गया। मलसा बंदा किसी से पूछे तो ज़कात क्यों नहीं देता, वो कहे मैं तो खुद मकरूश हूं। बहाना किया, बच गया। तू हज पे क्यों नहीं गया, मेरे तो घर बेटी ब्याहने के लिए बैठी।
बहाना किया, बच गया। हर इबादत में बहाना करके बचने की गुंजाइश है। अब मैंने चेहरे पढ़ने, बंदा ये कह नहीं सकता, किसी से पूछे तू अलीउन वलीउल्लाह क्यों नहीं पढ़ता, वो ये बहाना कर ही नहीं सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं मुसाफिर हूं, मैं गरीब हूं। वहां बहाना एक ही चलता है, जब मेरी मां का किरदार ही ठीक नहीं, फिर मुझे क्या पता कि अली क्या। थोड़ी शादी आवाज तेज कर। अब पाका दी बस्त समझ मांगू, अब पाका दी बस्त समझ मांगू, ओपन खुशबू वत पैकिंग नहीं हो सकता। ये चीज इम्पोर्टेड, ये चीज इम्पोर्टेड, एक नंबर इसकी बोगस ड्रेसिंग नहीं हो सकता। इसके उत्ते सटन पे 14 दी, वाह वाह, इसके उत्ते सटन पे 14 दी, इसकी कदीमी ब्लैकिंग नहीं हो सकती। वो अली वली दिया आशिका दी उल सिरात उत्ते चेकिंग यार। जो जुमला बुजुर्ग ने कहा मैं मासूम का फरमान पढ़ देता। एक बंदे ने आके मेरे मौला से पूछा, मौला ये पुल सरात क्या है? तलवार से तेज, बाल से बरीक, आग से गर्म। मौला फरमाया बेशक। उसने कहा मौला फिर इस पुल से गुजरेगा कौन? मौला मुस्कुरा के फरमाया जाहिल तू क्या समझता है, ये अल्लाह ने जन्नत और दोज़ख के दरमियान को पुल बनाया हुआ है। मौला फिर ये पुल सरात क्या है? फरमाया ये पुल सरात है हम 14 की विलाया। इस पे कायम रहना इतना ही मुश्किल है जितना तेज धार तलवार पे चलना। पुले सरात ये 14 की विलायत है, इस पे कायम रहना इतना मुश्किल है जितना बरीक बाल पे चलना। कायम रहना मुश्किल। आपने अक्सर सुना होगा मौलवी बताते हैं कि क़यामत वाले दिन सूरज सवा नेज़े पे आएगा और इंसानी जिस्म पसीने से शराबूर हो जाएंगे। सुना है जी? करोड़ों मील की मसाफत पे है सूरज और फिर जिस्मों को पसीना आता है। जब आ ही यहां जाए जिस्म बचेंगे तो पसीना आएगा। मैं ठीक कह रहा हूं। सवा नेज़े पे क्यों? मौला साहब एक बंदे ने मौला से पूछा, मौला क़यामत वाले दिन सूरज सवा नेज़े पे आएगा? फरमाया बेशक। मौला जिस्मों को पसीना आएगा? हाँ। मौला जिस्म तो पसीने में जल के राख ना हो जाएंगे जिस्म? फरमाया तुझे और हैरान करूं? उसने कहा मौला क्या? फरमाया सूरज सवा नेज़े पे होगा और कुछ ठंडक महसूस करेंगे। हाय हाय हाय। लाल खान सूरज सवा नेज़े पे होकर बंदे ठंडक महसूस करेंगे। उसने कहा मौला सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा, बंदे ठंडक कैसे महसूस करेंगे? मौला फरमाया जाहिल तू क्या समझता है ये निज़ाम शमसी वाला सूरज है जो सवा नेज़े पे आ जाएगा? हाज़ा नूर विलायत अली इब्ने अबी तालिब यज़हर अला जबीन अली इब्ने अबी तालिब। ये अली की विलायत का नूर है जो अली की पेशानी से ऐसे निकलेगा मोमन ठंडक में आ जाएगा, मुनकर जल के राख हो। विलायत अली का नूर। हर चीज पे समझौता कर लेना, दो चीजें जिंदगी में कभी ना छोड़ना, विलायत अली और अज़ाए हुसैन। ये दो सतून है जिस पे तेरे मिल्लत की छत कड़ी है। दुश्मन की साजिश है। चोर हमेशा कीमती चीज चोरी करता है। आज के दौर में मोमन के पास सबसे कीमती चीज है उसका अकीदा, और चोर की कोशिश होती है हमेशा कीमती चीज चुराए। और आज का दौर खतरनाक इसलिए हो गया है कि आज के दौर में चौकीदार भी चोरों से मिले हुए हैं। चौकीदार चोरों से मिल गए। मौलवी का काम था अकीदे की तहफ्फुज करवाना, और जब चौकीदार ही चोरों से मिल जाए, फिर जब चोर आ जाए तो कुत्ता भौंकता है। हम हैं अली की दहलीज के कुत्ते। चोर चाहे अंदर से आए या बाहर से आए। मैंने एक मजलिस में यह जुमला कह दिया, बंदों ने बाद में एतराज किया। उन्होंने कहा जी बाद में बड़ी बहस हुई कि आपने मिंबर पे अपने आप को यह कैसे कह दिया।
अशरफुल मखलूकात हो के मैंने कहा अगली मजलिस पे आऊंगा, वजाहत करूंगा। मैं अगली मजलिस पे गया, मैं माजरत चाहता हूं, मैंने पिछली मजलिस में कह दिया मैं अली की गली का कुत्ता हूं, मुझे अपनी औकात भूल गई थी, मुझे अपनी हैसियत भूल गई थी, मैंने अपने आप को अली की गली का कुत्ता कह दिया। ये तो सेहवन में जाके पूछो शहबाज कलंदर से, कलंदर जैसा कुत्ता हो सकता है? सग कुए यार तो जो है सामान गुजारिश सिर्फ इतनी है कि दो चीजें जिंदगी में कभी ना छोड़ना, कि विलायत अली और एक अज़ाए हुसैन। दुनिया में जैसे तैसे गुजारा हो करो, कब्र की कोठरी में जाके पता चलेगा विलायत अली की कीमत क्या। अली को तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हें अली की जरूरत है। जमाने को तो खबर ही नहीं कि अली क्या है, और ना कोशिश करना कि 14 का ताकुब करना, अक्लें जख्मी करवा लोगे ये सोचते हुए कि ये हैं क्या, ये रहते कहां हैं, ये होते कहां पे। अली तेरे सोचने के लिए नहीं, सिर्फ शुक्र इसी बात का कर। मैं तो नमाज ही इसलिए पढ़ता हूं कि मैं उस अल्लाह का शुक्र अदा करूं कि उसने मुझे अली जैसा इमाम दिया। उनकी मोहब्बत में जिंदगी गुजारो, ये तेरे मानने के लिए है, तेरे सोचने के लिए बिल्कुल नहीं। जमाने को खबर ही नहीं कि अली रहता कहां है, अली है क्या। मिंबर पे हम खैबर पड़े बंदे दोनों हाथ बुलंद करके नारे लगाने शुरू कर देते, ये अली के फजाइल है ही नहीं। ये तो फजाइल आज तक मिंबर से पढ़े जा रहे हैं, ये मौला के फजाइल है ही नहीं। अभी तक तो अली के फजाइल का एक कतरा भी मिंबर पे नहीं पढ़ा गया। सूरज पलटा दिया, ये कोई फजीलत है? ये काम तो मुल्तान में सोया हुआ शाह शम्स भी कर लेता। जाओ खुतबतुल बयान पढ़ो, जब अली ने कूफे वालों से कहा था मैं तुम्हें बताऊं कि अली क्या है। अल्लाह फरमाया मैं वो अली हूं जो जमीन को सब्जा देता हूं, मैं वो अली हूं जो सूरज को रोशनी देता हूं, मैं वो अली हूं जो सब्जे को महक देता हूं, मैं वो अली हूं जो हीरे को दमक देता हूं, मैं वो अली हूं जो आग को चमक देता हूं, मैं वो अली हूं जो दरिया को रवानी देता हूं, मैं वो अली हूं जो समुद्र को तुग़यानी देता हूं। जिसका अकीदा वो मेरे साथ बोलेगा, मैं वो अली हूं जो बादल को शोर देता हूं, मैं वो अली हूं जो हवाओं को जोर देता हूं, मैं वो अली हूं जो कलियों को चटक देता हूं, मैं वो अली हूं जिसने आदम की तौबा कबूल की थी, मैं वो अली हूं जो नूह का सफीना नजात में लेके आया था, मैं वो अली हूं जिसने इब्राहिम की आग को ठंडा किया था, मैं वो अली हूं जिसने यूसुफ को बाजार मिस्र से उठाया था, मैं वो अली हूं जिसने यकूब को यूसुफ में लाया था, मैं वो अली हूं जिसने यूनुस को मछली के पेट से निकाला था। अगले जुमले पे मैंने चेहरे पढ़ने हैं बंदों के। अल्लाह फरमाया मैं वो अली हूं जो माओं के शिकमों में बच्चों की शक्लें बनाता है। इतना जुमला कहना था, बंदा तड़पता उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा अली अपने फजाइल पढ़, ये तो अल्लाह का फजाइल है। फरमाया दरबार से निकाल, ये अली का फजाइल नहीं, ये अली का इख्तियार है। इख्तियार है अली। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। ये अली के फजाइल नहीं, ये तो इख्तियारात है अली। हमने अल्लाह को माना है तो हमने इसलिए माना है कि अली ने बताया है कि अल्लाह है।